प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्ट्रेसी इज कि एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो प्लेसेंटेशन का टाइप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि हम एस्ट्रेसी के मेंबर्स की बातें करें तो वेरी कॉमनली जैसे हम सूरजमुखी की बात करें तो वहाँ से भी हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गेंदे के फ्लावर से जो सीड बनते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो वहाँ से भी हम ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ जो फल बनेगा उस फल के अंदर केवल एक ही बीज होता है और वो बेसल प्रेजेंटेशन के द्वारा वहाँ पे लगा रहता है। तो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है कि एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो प्रेजेंटेशन की टाइप होती है कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के बेस के ऊपर प्रेजेंटेशन के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो बेसल प्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं ये अगला क्वेश्चन 64। एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस लिग्यूलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंसेस कि जो समपुष्पी लिग्यूलेट जो मुंडक पुष्पक्रम होता है उसका उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हेलियंथस, सोंकस, एजेरेटम एंड एक्लिप्टा। तो देखिए जो कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है ये भी जैसे 63 नंबर क्वेश्चन में हमने एस्ट्रेसी की बात की है, ये 64 नंबर क्वेश्चन भी एस्ट्रेसी का ही है क्योंकि जो कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है वो एस्ट्रेसी फैमिली का ही होता है। और यहाँ पे हमें बात करनी है कि जो कैपिटुलम के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो समपुष्पी जीवाकार हैं, यानी कि होमोगेमस लिग्यूलेट कंडीशन अगर हो यानी कि सभी पुष्प वो लिग्यूलेट हों और सारे एक जैसे हों तो वो कंडीशन आपको कौन से पौधे के अंदर मिलेगी। तो देखिए हेलियंथस है, एजिरेटम है, एक्लिप्टा है। इन तीनों के अंदर रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका जो कोरोला है उनके अंदर भी अंतर होता है। लेकिन अगर हम सोंकस की बात करें तो सोंकस भी एस्ट्रेसी का ही पौधा है, एक सामान्य वीड के रूप में ग्रो करता है। उसके अंदर जो कंडीशन होती है वो होमोगेमस प्रकार की होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 65, ये भी काफ़ी रोचक क्वेश्चन है। एंथर्स ऑफ फैमिली पोएसियार कि पोएसी के जो एंथर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल बात कि जो पोएसी के अंदर मोस्टली ग्रासेज आते हैं और ग्रासेज का जो पोलिनेशन के लिए अडेप्टेशन होता है वो मुख्यतया एनिमोफिली होता है कि विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। और जब विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है तो जो एंथर लॉब्स हैं उन एंथर लॉब्स की जो कंडीशन है वो वर्सेटाइल होते हैं, यानी कि जो मुक्त दोली कंडीशन है वो पोएसी के एंथर्स का लक्षण होता है। तो अगर आपको ये एक चीज़ पता होती तो भी आप इसका ऑप्शन नंबर 3 है उसको टिक कर देते कि डाइथिकस होती है, द्विकोष्ठीय होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वहाँ पे आपको मिलेंगे। वर्सेटाइल कंडीशन होती है कि जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो कनेक्टिव इस प्रकार से जुड़ा रहता है इस फिलामेंट के ऊपर, एंथर को इस प्रकार से जुड़ा रखा जाता है कि वो थोड़ी सी हवा से दोनों साइड के अंदर मुक्त दोलन पेंडुलम की तरह कर सकता है। और अंदर की तरफ जब एंथर मैच्योर होंगे तो अंदर की तरफ वो डिहीश होते हैं, दैट इज इंट्रोस डिहीशंस कंडीशन। तो डाइथिकस होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, इंट्रोस प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बॉटनिकल नेम आपसे पूछ रहा है लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास जो होती है उसको हम नींबू घास के रूप में जानते हैं। जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, जो मेडिसिनल एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनके लिए लेमन ग्रास की खेती भी की जाती है। और अपने यहाँ पे जो अपने एरिया के अंदर जो पौधे जिसको अपन सरकना या कूंचा बोलते हैं, सैकरम मुंजा, उससे इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसकी पत्तियों में अपन इसको पत्तियों को अगर मैश करें तो नींबू की तरह गंध आती है, इसलिए इसका नाम लेमन ग्रास है। करेक्ट इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दिस इज सिम्बोपोगान सिट्रेटस। बाकी जो सिम्बोपोगान नैरडस है, सिम्बोपोगान मेर्टिनी है, हेट्रोपोगान कॉन्ट्रोटस है, ये भी ग्रासेज ही हैं, लेकिन इनका नाम लेमन ग्रास नहीं है। ये दूसरे इसी पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनको अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अपन सिम्बोपोगान नैरडस की बात करें तो इसे सीट्रोनेला ग्रास के रूप में जानते हैं। सिम्बोपोगान मार्टिनी की बात करें तो इसे पल्मारोजा के रूप में जानते हैं, जिसके पत्तियों के अंदर गुलाब की तरह मीठी गंध आती है। इसी प्रकार से जो हेट्रोपोगान कॉन्ट्रोटस है ये भी एक वाइल्ड ग्रास होती है जिसको ब्लैक स्पीयर ग्रास के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सिम्बोपोगान सिट्रेटस।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये आपसे पूछ रहा है कि पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ, कि पायरिनोइड किससे बने होते हैं। देखिए जो एल्गल मेंबर्स हैं, जब आपने एल्गी पढ़ी होगी वहाँ पे पायरिनोइड्स का नाम आता है। ऐसे ब्रायोफाइट्स जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पायरिनोइड्स को नाम आता है। और पायरिनोइड्स को हम पढ़ते हैं रिजर्व फूड कंटेंट्स के रूप में, कि जब एक्स्ट्रा फूड बॉडी के अंदर बनता है या फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्स्ट्रा फूड बनता है तो वो स्टोर कर लिया जाता है। और स्टोर करने के लिए कुछ खास संरचनाएं बनती हैं, उन संरचनाओं के रूप में हम पायरिनोइड्स की बात करते हैं। पायरिनोइड्स के अंदर क्या होता है कि सेंटर के अंदर एक प्रोटीन से बना हुआ कोर होता है और उसके चारों तरफ जो स्टार्च है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, यानी कि बीच में सेंटर प्रोटीन का बना रहता है, उसके चारों तरफ स्टार्च है, उसकी सीथिंग होती है। तो पायरिनोइड एक्चुअल में क्या हुए, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दे रखा है कि प्रोटीन सेंटर सराउंडेड बाय स्टार्ची सीथ। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। 88 इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं: एड्रिनल, पेनक्रियास, पिनियल, पिट्यूटरी एंड थाइमस। इन्हें सिर से पैर तक की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है वो ये ब्लड के अंदर ही छोड़ देती हैं। फिर ब्लड जैसे जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है, उन्हीं के साथ ये हार्मोन भी ब्लड के साथ फ्लो करता है और जिस भी सेल के पास या जिस भी ग्लैंड के पास उस पर्टिकुलर हार्मोन से रिलेटेड रिसेप्टर होते हैं वो उसको रिसेप्ट करके और आगे अपना फंक्शन शो करती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर अपन हेड टू टेल अगर देखें बॉडी के अंदर कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, तो सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। जो ब्रेन है उसके अंदर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, वहीं पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसी के पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये होती है हमारे हेड के अंदर। देन हम थोड़ा नीचे आते हैं, हमारी ट्रेकिया के पास अगर हम आएंगे तो ट्रेकिया के पास हमें मिलेंगी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, और वहीं पे थोड़ा नीचे और हम चलेंगे तो हमें मिलेगी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद में अगर अपन और नीचे चलें तो किडनी प्रेजेंट होती है और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और अगर वहाँ से साइड में देखें हम उसके तो वहाँ पे पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, और अगर मेल की बात करें तो उसके नीचे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और अगर फीमेल की बात करें तो लास्ट नंबर आता है ओवरीज का। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स का अरेंजमेंट होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो सारी ग्लैंड्स के थ्रू जो हार्मोन्स रिलेट होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। उसी के जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत से हार्मोन्स ऐसे सिक्रेट करती है जो किसी पर्टिकुलर ग्लैंड को जाके रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मेनली सिक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, इनकी बात अपन ने जो पहले क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे उन्हीं के अंदर कर ली थी। क्वेश्चन था कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हुई थी और मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फिर अगर अपन देखिए पिनियन ग्लैंड से, तो पिनियन ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो सर्केडियन रिदम्स होती हैं, सर्केडियन रिदम्स का मतलब है जैसे दिन रात का जो साइकिल होता है कि हमें मोस्टली जो नींद है वो रात को ही आती है ना। सुबह अगर हम उठते हैं तो हम सुबह ही उठते हैं, रात को सोना, सुबह उठना, टाइम टू पे अलग अलग काम करना, तो इनका जो कंट्रोल है वो करती है हमारी पिनियल ग्लैंड। किसी दिन रात का जो चक्कर हमारे शरीर में चलता है वो पिनियल ग्लैंड के थ्रू चलता है, और इसी को थर्ड आई भी बोलते हैं अपन। फिर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो थायरोक्सिन रिलीज होता है। पैराथायराइड ग्लैंड की करें तो पैराथार्मोन होता है। और वैसे ही थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के साथ साथ कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन भी होता है, और कैल्सिटोनिन की बात भी अपन ने पहले कर ली है। फिर थाइमस ग्लैंड बच गई, तो थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होता है थाइमोसिन हार्मोन, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये हेल्प करता है जो टी लिम्फोसाइट होती है सेल्स, उनके मैचुरेशन के अंदर। एड्रिनल ग्लैंड की अपन बात करें
तो एड्रिनल ग्लैंड से मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट होते हैं, कॉर्टिसोल सिक्रेट होते हैं, सेक्स एंड्रोजन सिक्रेट होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं उनकी बात भी अपन ने पहले जो प्रीवियस मैंने आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दिए थे उनके अंदर अपन ने कर ली। फिर अगर फीमेल की बात करें तो नीचे आता है ओवरी, और ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वहीं अपन बात करें अगर मेल की, तो मेल के अंदर सिक्रेट होता है मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इस तरीके से हमने बॉडी के अंदर जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको देख लिया, उनकी बात कर ली। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हमें पिनियल ग्लैंड मिलेगी, उसी के पास हमें थोड़ा सा नीचे मिलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हमें नीचे हम ट्रेकिया के नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगी थाइमस ग्लैंड, उसके और हम नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा पेनक्रियाज, और देन एड्रिनल ग्लैंड हमें मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर वो होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ये पूछ रहा है कि पेन है, PAN इज़, तो पेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगर हम ये ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है उसी में दे रखा है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो जो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है ये मेनली एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, या इसको अपन पॉल्यूटेंट या प्रदूषक भी बोल सकते हैं। शरीर के लिए ये विषैला होता है, और नॉर्मली ये जो धुआं या फिर कोहरा होता है वहाँ पे ये मेनली पाया जाता है। नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे अपन इसको देखें तो ये गैस इस फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। और अगर अपन बात करें इसकी केमिकल फॉर्मूले की तो उसके अंदर वो होता है C2H3O5 और N। इसका मतलब इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी प्लस नाइट्रोजन भी होगी। तो इस तरीके से मिलके बनता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। फिर हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो PAN होता है ये द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्ट PAN की फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता किसी भी चीज़ से, PAN बाद में बनता है। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं उनके अंदर अगर कुछ भी संयोग हो रहा है तो उससे जो बन रहा है नया पॉल्यूटेंट उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जो PAN है ये एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ही होता है, जिसका जो फॉर्मेशन है वो वाष्पशील जो ऑक्सीकारक कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होती है तो PAN का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 89 में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अमीबा के जो शुडोपोडियम के काचाप गोपक का निर्माण होता है, हाइलिन कैप ऑफ शुडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। तो हम अमीबा के अंदर शुडोपोडियम के थ्रू या कूटपादों के थ्रू गमन होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, जो अंदर की तरफ का जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है उसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो अमीबा को जब भी जिस भी किसी डायरेक्शन के अंदर मूव करना होता है ये उसी डायरेक्शन के अंदर अपना कोशिका द्रव्य पूरा धकेल देता है, जिससे कि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगने की वजह से वो बाहर की ओर प्रवर्धिसा निकाल लेती है। उसी को अपन बोलते हैं कूटपाद। तो इसका मतलब जो हाइलिन कैप है, हाइलिन कैप भी अपन उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि जब भी किसी एक सिरे के ऊपर अगर पूरा उसका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और वो टोपी जैसी संरचना है तो अपन उसको बोलते हैं काचाप गोपक या हाइलिन कैप। हाइलिन कैप हमेशा अमीबा के एंटीरियर रीजन में हमें मिलेगा, और जो उसका पोस्टीरियर रीजन है उसके अंदर हमें मिलते हैं नॉर्मली यूरोइड होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ कोई छोटा पार्टिकल है और उसके ऊपर बहुत सारे राउंड से मतलब वलन के जैसी संरचना अगर बन रही है तो उसको अपन बोलते हैं यूरोइड। अमीबा की एक जो पश्च सिरा होता है या पोस्टीरियर रीजन होता है वहाँ पे उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर बहुत सारे वलन पाए जाते हैं और उन वलनों को अपन बोलते हैं यूरोइड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 होगा इसके अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ एक्टोप्लाज्म, क्योंकि मूवमेंट का काम एक्टोप्लाज्म ही करवा रहा है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। ओबेलिया मेड्यूसा इज ए।
तो जो ओबेलिया होता है उसकी मेनली दो फॉर्म्स या दो लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, एक होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेडुसा। जो पॉलिप अवस्था होती है वो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है और जो मेडुसा अवस्था होती है वो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। ये दोनों के अंदर हुआ, दोनों के अंदर मेन डिफरेंस। उसके बाद में जो पॉलिप और मेडुसा हैं, इनके अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका जो ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे अपन इनको कार्निवोरस कह सकते हैं, मतलब जो मांसाहारी होते हैं उनको अपन कार्निवोरस बोलते हैं। तो जो ओबेलिया की दोनों कॉलोनी है और दोनों ही कॉलोनी के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा है, कार्निवोरस टाइप का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3। कि राना के मस्तिष्क में से कपाल तंत्रिका के कितने युग्म निकलते हैं, कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम राना टिग्रिना। जो हमारा ब्रेन है उसका जो क्रेनियम रीजन है उससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। तो इन नर्व्स की जो नंबर हैं उनके बेसिस के ऊपर एनिमल्स को बांटा गया है। जैसे क्रेनियल नर्व है, जैसे कि पीसीज के मेंबर्स हैं, तो पीसीज के मेंबर्स के अंदर जो क्रेनियल नर्व निकलती है उसका जो नंबर है वो होता है 10। अगर अपन बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया के अंदर कैल्शियम, एमीबा के अंदर इसका क्रेनियल नर्व का जो नंबर होता है वो भी होता है 10। लेकिन उसके बाद में जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स बच गए उनके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वो टोटल 12 होती है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर बात हो रही है पीसीज और एम्फीबिया की तो वहाँ पे सिर्फ 10 क्रेनियल नर्व होगी, और अगर बात हो रही है ह्यूमन की, रेप्टाइल की और बर्ड की तो वहाँ पे 13 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।